कल हम रुके थे संखार पे। अभी विज्ञान लेना था। तो सांस के ऊपर अगर हम रहते हैं तो क्या करना चाहिए, मैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगर आंख बंद करके सांस के ऊपर रहना है तो आपको पहला आनापान करना है। जैसे आप गोयंका जी का टेक्निक यूज करते हो वैसा ही करना है। 1 या 2 घंटे आपको आनापान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मतलब 2 सेशन, एक सेशन सवेरे आप आनापान करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके फिर 1 घंटे आनापान करो। ठीक है, तो 2 घंटा वहीं पे हो गया। 2 घंटे के बाद आप अभी तैयार हो सांस में रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देखने के लिए। विज्ञान जो है वो आपको जागृत बना देता है। मतलब सांस को देखना जो है वो विज्ञान से पॉसिबल है। वो अवेयरनेस जो कहते हैं, सती जो कहते हैं, वो विज्ञान भाग जाएगा तो वो नहीं होगा। मतलब विज्ञान को देखना है तो विज्ञान को विज्ञान से ही देखना है, वो जानता है। विज्ञान का मतलब मैंने समझा दिया पहले भी, और हमने वो खज्जनीय सूत्र भी हमने लिए थे क्लैरिफाई करने के लिए कि हमें विज्ञान क्या देखना है, विज्ञान में हमें क्या देखना है। विज्ञान में वो जैसे खाते हैं तो रस आ जाता है, जैसे मीठा है, तीखा है, फीका है, वगैरह वगैरह। वैसे ही इस सांस को देखने की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान से पॉसिबल है। अगर विज्ञान नहीं होता है तो आपको देख नहीं पाएंगे उसको। हाँ जी, सरिता जी बताइए। ठीक है, तो हमें विज्ञान को समझना है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हर कोई चीज को समझने में मदद करता है। अगर हम सांस के ऊपर देख रहे हैं तो सांस देखना विज्ञान से पॉसिबल है। तो रूप का मतलब ये पृथ्वी है, ये आपो है, ये तेजो है, ये वायु है, ये आकाश है, वो विज्ञान से होता है। जैसे विज्ञान चकुंच पटिच्च रूपे च उपपज्यति चक्षु विज्ञान, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कायंच पटिच्च पोट्टभ्ये च उपपज्यति काय विज्ञानम। जब ये हम सांस के ऊपर देखने बैठते हैं तो काय विज्ञान आ जाता है। तिन्न संगति फस्सो, ये 3 मिला के संपर्क हो गया। क्या क्या? सांस और नाक, या सांस के साथ काय, क्योंकि सांस तो नाक के अंदर आ रहा है और नाक तो काय में है। तो आप उसको नाक को भी पकड़ सकते हो या काय को भी पकड़ सकते हो। काय को पकड़ना सही होता है। तो काय का विज्ञान आ गया। तिन्न संगति फस्सो, ये 3 मिला के फस्स हो गया। पस्स पच्चय वेदना। अभी आपको अगर अच्छी तरह से देख रहे हैं तो सुख वेदना आती है। अगर आप देख नहीं पाते हो, डिस्टरबेंस आती है तो दुख वेदना। अभी देखिए के टी 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 साउंड आ रहा है। हमें 8 बजे 5 मिनट के अंदर बैठना था, अभी लोग 9 बजे 9:30 बजे भी आते हैं। तो अगर सांस के ऊपर अभी मैं देखने के लिए बैठूंगा, टैं टैं आता है, तो अभी विज्ञान कहाँ जाएगा? सोत विज्ञान में जाएगा। डिस्टरबेंस हो गया, सांस के ऊपर देख नहीं पाएंगे, अभी कान का आ जाएगा। सोत विज्ञान। तिन्न पंग संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना। और वो जानता है ये दुखद वेदना है। क्या जानता है? विज्ञान जानता है ये दुखद वेदना है। तो वेदना
दुखद आएगा, क्योंकि उसको पता है ये दुखद है, ये साउंड जो है टें 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 जो आ रहा है वो दुखद है। ठीक है, तो जो वेदना होती है, यम वेदयति तम संजानाति, जो वेदना होती है उसका हम समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ये तो बजर अलार्म का जो आ रहा है टें 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 टें, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? विज्ञान जागता है तभी हमें कुछ समझ में आता है। तो जागा, उसे जागृत किया, जागृत करने के बाद वो हमें समझ में आता है ये ऑब्जेक्ट क्या है। जो ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, वैसा कुछ भी आता है, विज्ञान पकड़ता है उसको। फिर पकड़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये क्या वस्तु है। जो वस्तु होता है, जैसे सांस का जो वस्तु क्या है, सांस का वस्तु है पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। फिर वेदना उसका हो गया संज्ञा, ये पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, उसका संज्ञा हो गया। फिर संखार, असफस, ठीक है, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ संखार है, और इसको जागृत जो किया वो विज्ञान है। ठीक है, ये होता है विज्ञान। तो अभी हम जो टाइम टेबल बनाया है, आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आज तो दूसरा दिन है शिविर प्रारंभ होके, मुझे ये जाननी है। सब लोग कर रहे हो? किसी से भी उत्तर भी नहीं आ रहा है। सर पूरे दिन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे दिन नहीं कर पा रहे, ठीक है जी तो आधा दिन कर पा रहे हैं। सर, एक्चुअल में काम में लग जाते हैं ना, ऑफिस में चल जाते हैं, फिर छूट जाता है। ठीक है, सर घर के काम में रहते हैं तो फिर याद रहता है कि स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, होता है, कभी कभी छूट जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जब फ्री होते हैं तो हो जाता है। ठीक है। रमन जी आप कुछ हाथ लिए थे, हाँ बताइए। हाँ, फर्स्ट डे जो स्टार्ट किया था सर, सुबह 5 बजे उठा। उठने के बाद सर थोड़ा जो अपनी प्राइमरी जो वर्क रहता है वो शौचालय वगैरह गया। बाद में सर थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा तो मैंने जिम पंजरा किया सर, वीडियो लगा के। साथ साथ अपने सांसों पर भी ध्यान दिया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी शांत लगा और खुशी महसूस हो रही थी उसके बाद। और फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ 10 बजे। जो सुबह का जो अपना टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से ही करता हूँ, जो 10 बजे तक आता है नाश्ता वगैरह। बाद में जो 10 बजे से 7 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम रहता है, तो ऑफिस में ऑफिस वाला ही काम करता हूँ सर। बाद में 7 बजे लगने के बाद यहाँ फ्रेश होके 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। बाद में 10 बजे तक चलता है और थोड़ा आनापान रात के समय करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ठीक है सर मेरा एक जो अभी आज मैंने नहीं किया सर, थोड़ा मतलब मेरे से एक शील जो है ब्रेक हो गया सर, जो झूठ बोलने का जो है ना सर। तो मैंने थोड़ा गलती से मतलब उसमें झूठ बोल दिया, बाद में जैसे बोला तो सर मुझे बोलने के बाद ध्यान में आया, तो मैं अभी नोट डाउन कर लेता हूँ उसको मैं नोटबुक में। वो कर लो तो वो सही हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो हमें नोट करना है, हमें दो चीज का नोट करनी है। पहला चीज ये कि झूठ कहा या कुछ और कहा, वो सील भंग हो गया, उसको लिखना है। दूसरा, सती टूट गया, हाँ सती टूट गया। अभी जी। हम सांस के ऊपर देख रहे हैं, आधा घंटे भी नहीं देख पाए
छोड़ दो, लिख लो, मेरा सांस के ऊपर सती टूट गया, बस उतना ही। और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि क्यों टूटा, ये टूटा, वो टूटा है। जानना है, साक्षी भाव से देखना है, हाँ ये अभी टूटा है, इसके ऊपर विचार नहीं करना है, क्यों टूटा, किस लिए टूटा, वो नहीं। ठीक है, जब भी हम लिखते जाएंगे तो वो आधा घंटे जो जा रहा था आपको 1 घंटे तक आएगा, फिर 1 घंटे वाला 2 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्योंकि सील भी बढ़ता जाएगा तो सती बढ़ती जाएगी, सील टूटती जाएगी तो सती नहीं होगी। सर मैं रिट्रीट में तो नहीं आ पाऊंगा, मतलब छुट्टी या नहीं है सर, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात तो नहीं, जिस समय, हाँ जी सर, कोई बात नहीं कहा, बताइए। हाँ तो अपना ऑनलाइन सेशन तो उस दिन नहीं रहेगा ना सर? तो देखिए अभी इसीलिए तो कर रहे हैं ऑनलाइन का, जो कुछ भी करना है, मतलब वहां पे जो कुछ करेंगे हम यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को नहीं होता है तो वो आ सकते हैं। मेरा डिपेंड करता है सर, अगर मुझे छुट्टियां मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। तो हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे पास कल से लेकर 6 तारीख तक टाइम है, जो कुछ भी प्रैक्टिस में डालना है हम डाल सकते हैं। चाहे हम काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में टीचर है, ये करते हैं, वो करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, बुजुर्गों को देखभाल करते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं, कुछ भी करते हो, हम ये टाइम टेबल अपने आप कर सकते हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं करना है। जी जी ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें शिविर के जाने के बाद ही चालू करेंगे। मैं आपको एक बात कह देता हूं, अभी 52 लोग हो गए हैं, लोग तो ज्यादा हो रहे हैं। तो वहां पे अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वहां आने के बाद बहुत सारा आपका हो जाएगा, वो गलत है, वो नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस अभी करना है, वहां पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, या कुछ आपको कठिनाई आ रही है, उसको क्या करना है मैं वो बताऊंगा। अगर आप शुरुआत उसी दिन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे गोयंका जी का शिविर में क्या होता है, 10 दिन में पहले 3.5 दिन निकल गया सांस के ऊपर देखने के लिए, अभी विपश्यना रह गया सिर्फ 5 दिन, 5 नहीं 6 दिन रह गया, 7 दिन, बस हो गया। फिर उसके बाद में मेट्टा हो गया, फिर बाहर आ गए, बस हो गया। वैसा ही ये भी होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं कह देता हूं, जैसे मैंने वहां पे दिया है उसमें 50% 60% आपको हो रहा है, तभी आइए, नहीं तो मत आइए। आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। वैसे तो मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मुझे तो वो है ही नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वहां पे जो जिनको देना है उनको तो देना ही है, क्योंकि हम उनका फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, उनको तो देना है, हमें दान में उनको देना है, वो तो देना ही पड़ेगा। पैसे का नहीं, मेरा अलग क्वेश्चन था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग, इतने लोग हैं ना, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप काम में व्यस्त हैं, आप कर नहीं पा रहे हो, वहां पे आने के बाद करेंगे तो नहीं होने वाला। मैं कह देता हूं, वहां पे ही करेंगे, नहीं होगा। यहां पे कर रहे हो, थोड़ा कठिनाई आ रही है, उसको कैसे सुलझाए, वो वहां पे हो सकता है। अगर हमें वैसा ही करना है तो 30 दिन का शिविर करना पड़ेगा, 5-6 दिन में वो होने वाला चीज नहीं है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस जो मैंने बताया है वो आपको हरदम करना है, 18 घंटा करना है, तभी कुछ बन पाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम स्पेशल कहीं पे जाके करना है, नहीं, अपने ही कामकाज में करना है। तो अभी मैं उदाहरण के लिए एक बताता हूं। मैं 4 बजे उठा,
उठने के बाद मेरी आदत ये है कि ये अभी जो हमारा ग्रुप है इसमें से कोई कोई मैसेज किए होंगे, तो मैंने सोचा कुछ मैसेज किए होंगे, क्योंकि कल रात को एक हमारा साधक जो है उन्होंने मुझे फोन करके बताया, आप एक बार सारे लोगों को ये बता दीजिए कि खाने के लिए 400 रुपये देना पड़ेगा और बाकी जो है वो हमें दान में वहां पे देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं। पुराने लोगों को तो पता है पर नए लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कहना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मैसेज डाल दी। अभी मैंने क्या सोचा, अगले दिन कल आज सवेरे कि लोगों ने इतना क्वेश्चंस पूछा है करके मैंने खोला। खोलने के बाद क्या देखा, बहुत सारे चिंतित है कि ये क्या हो रहा है, ये दम सेल हो रहा है, ये हो रहा है, ये चार्ज नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब उसमें आ रहा है। अभी देखिए कैसे इसको पंचखंड में डिवाइड करनी है। आंख ने उसको देखा, किसको देखा, वो जो लिखा है, पर आंख तो पढ़ता नहीं है, मन पढ़ लेता है। मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञान। अभी मनोविज्ञान आ गया कि वो पढ़ता है, आंख देखता है पर मन पढ़ता है। मन ने पढ़ा, अच्छी खबर है नहीं, बुरी खबर है। किसको पता है? विज्ञान को पता है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये खबर अच्छी नहीं है, उसको पता है। अगर अच्छी खबर है तो उसको ही पता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सुख विजानाति, दुख विजानाति, अदुख असुख विजानाति। ये तीनों किसको पता है? विज्ञान को पता है। तो क्या हो गया? मनंच पटिच्च, मन से जुड़ गया क्या? धम्म। कौन सा? जो लोगों ने इतना सारा डिस्कशन किया है वो। धम्मे च उपज्जति, क्या हुआ? मनोविज्ञान। अभी मैं पढ़ा, हैरान हो गया। हैरान हो गए भाई, तो दुख वेदना आ गया। समझ में आया? सवेरे उठते ही बुद्ध का मैंने नहीं किया, धम्म का नहीं किया, संघ का नहीं किया। क्या किया? ये जो लिखा है उसको पढ़ता बैठ गया। 4 से 4:15 तक 15 मिनट मेरा व्यर्थ हो गया इसी में। ये लोग क्या लिख रहे हैं? इनको दिया गया है काम करने के लिए, ये कुछ और ही लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, अभी मेरे मन में क्या हो रहा है वो देखना है। बाकी छोड़ो, वो लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। मेरे मन में क्या हो रहा है? अभी बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोगों ने ऐसा लिखा है। तो अपने अपने मन में क्या होता है? राग जगाते हैं या द्वेष जगाते हैं, मोह जगाते हैं, क्या हो रहा है? मैं ऐसे पढ़ा, पढ़ के बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं है। 4 बजे क्या मैं उत्तर दूं उसका? तो मैंने ऐसे छोड़ दिया उसको। तो मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम तिन्न संगति फस्सो। इसका संपर्क में आ गया तीनों। फस्स पच्चय वेदना। अभी कौन सा वेदना आ रहा है? दुख वेदना आ रहा है। अगर हैरान हो गया, सुख वेदना तो नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा लोग इतना चिंतित है कि वहां पे पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों ये चार्ज कर रहे, तो ये सेल हो गया, ये हो गया, कुछ अजीब अजीब लिख रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। अभी सुलझाएं, मन उतावला हो जाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करनी है। तो ध्यान में बैठ सकते हैं सांस के देखते हुए? नहीं। तो अभी क्या हुआ? अभी आगे सुनिए। ये फस्स पचय वेदना, वेदना यम वेदेति तम संजानाति। अभी क्या समझा? क्या संज्ञा आई? क्या संज्ञा आई कि हम यवतमल क्यों जा रहे हैं?
छोड़ दो उसको, अभी लिख दो कि कैंसल, नहीं जाएंगे। सो क्रोधित आ जाएंगे, क्रोध आ जाएगा। मैं करने के लिए क्या बैठा था, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे मुझे शिविर में बैठना है। अभी इन लोगों ने मुझे एक टेस्ट दे दिया, बहुत ही अच्छा लगा। अरे क्या बात है, देखते हैं कि मेरी मन कहां जाती है। अभी दृष्टा भाव से देखता रहा कि क्या होता है। उतावला हो रहा हूं, नहीं। क्रोधित हो रहा हूं, नहीं। बैठ सकता हूं सांस देखते हुए, नहीं हो पाया, क्योंकि मन उसी के ऊपर चल रहा था कि ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या लिखा है। फिर से मैंने पढ़ा, जो लिखा है फिर से पढ़ा, मैं क्या लिखा है मैंने ऐसा, इतना डालने के लिए वैसा मैं क्या किया। तो रूप, कौन सा रूप आया अभी, पहला चक्कू से देखा रूप, मोबाइल को देखा रूप आया, फिर पढ़ा धम्मा आया। उसमें सुनने की जरूरत नहीं है, किससे सुने, वो तो लिखी हुई है, वो सुनने का तो नहीं आता है। चबाने का है, नहीं है। स्मेल लेने का है, नहीं, वो कोई विज्ञान नहीं आएगा। पर काय जो है, ये जो यहां पे हो रहा है, आंख से हो रहा है या पढ़ने से हो रहा है, उसका जो फीलिंग है वो यहां पर भी आता है, मन में भी आता है, काय में भी आता है। अगर काय पे लेते हैं तो, नहीं लेते तो मन उतावला होता रहेगा। अभी कुछ करना है, तो अभी मैं ऐसा ध्यान के लिए बैठा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करूं, क्या करूं उसके बारे में। अभी तो फंस गया। क्या विज्ञान कहां चला गया, अभी विज्ञान जो नहीं आना चाहिए इसके बारे में वो आ गया। तो वेदना, संज्ञा, संखार, अभी संखार पे आ गया। क्या संखार कर रहा हूं कि इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि हम जो कर रहे हैं, कैसे समझाऊं। तो कैसे भी ध्यान में या कुछ करते मैं बैठ गया, 6:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ, उतावला भी नहीं हुआ और मेरा ध्यान भी नहीं हुआ। मेरा ध्यान सिर्फ यवतमल पे था। ठीक है, अच्छा, क्रोधित नहीं हुआ, शांत में था, पर जैसे मैंने लिखा था वहां पे वैसा तो नहीं हुआ, ये सच बात है। तो मैंने रिप्लाई किया उसका, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा कि हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अगर जो धम्मा दे रहा है वो सेल कर रहा है तो बात सही है। अभी जो कर रहा है उसको कुछ पता भी नहीं है कि उन्होंने पूछा इतना देना पड़ेगा, हम दे रहे हैं, बस हो गया। मैं मांग रहा हूं क्या, नहीं, फिर भी मुझे रिप्लाई करना है क्योंकि मैंने भेजा है। किसी ने भी, साधक ने यहां पे बोला होगा कि आप भेज दो, तो मेरा डिसीजन है भेजने के लिए, तो भुगतना किसको पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा। तो मैं अपने मन को देख रहा था कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, कैसे विज्ञान जाग रही है। फॉलो मत करो। एक बार ये क्रोधित विज्ञान आ गया चित्त में, सरागम व चित्तम नहीं आ रहा है, सदोषम व चित्तम आ रहा है। फॉलो मत करो, एक बार आ गया वो छोड़ेगा नहीं। जिन जिन ने यहां पे लिखा है उनके ऊपर द्वेष प्रारंभ हो जाएगा। शिविर में उनके ऊपर कैसे इनको नीचे किया जाए वो आ जाएगा। तो मैंने अपने मन से देखा कि
ऐसा कुछ आ रहा है इनके बारे में? नहीं, अच्छी बात है। तो लिखा, लिखते वक्त भी देख रहा था कि मन में क्या हो रहा है। ये तो रिप्लाई तो कर रहा हूं। ये लोगों ने जो मुझसे किया बहुत ही अच्छा किया, एक टेस्ट की तरह हो गया कि कहां तक टिक सकता हूं। अच्छा हो गया इन लोगों ने लिखा ऐसा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे मैंने मोबाइल खोली, पढ़ा, अजीब लगा, ये क्या लिख रहे हैं ये लोग। जैसे ऐसा लग रहा है मैं ही पैसा बनाने में बैठ गया। मैं सोचा ये क्या हो रहा है, मैं कहां फंस गया। मुझे तो कुछ करनी नहीं है, मुझे यवतमल से कुछ लेना देना भी नहीं है एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये लोगों ने लिखा तो है, तो इससे मेरे मन में क्या होता है। तो रूप को देखा, कौन सा रूप आ रहा है? धम्म रूप आ रहा है। होशियार में रहो भाई, ये धम्म है, ये तुम्हें काट देगा, नहीं लेना है। मनंच पटिच्छ धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम। हाँ, विज्ञान तो जाग गया। थोड़ा सावधान रहो, अपने आप उतर जाएगा, कुछ नहीं करना इसके बारे में। तो मैंने उत्तर दे दिया। फिर 12 बजे 1 बजे के बाद कोई उसमें रिप्लाई किया था। एक हमारा ओल्ड है, उन्होंने रिप्लाई किया था। जो कुछ भी हो मैंने उनको लिख दिया, वहीं पे लिख दिया, आपने भी पढ़ा होगा कि ये करना है। चाहे तो आओ, नहीं आना है मत आओ। उसमें किसी का फोर्स नहीं है कि हम ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मुझे ऑनलाइन में ही सही लगता है, मुझे ऑफलाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो इसमें भी हम रूप को देख सकते हैं, कौन सा रूप आ रहा है, ठीक है ना। फिर ये पूरा मतलब वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? वो जागृत करता है बस। तो जैसे मैंने मोबाइल खोला, उसने जागृत किया, विलास भाई ये देखो क्या लिखा है, बस उतना ही करता है। तो जैसे मैंने किसी का नाम देखा, वो संज्ञा है, पढ़ा, वो धम्म है, ठीक है। फिर मन में जो है, मतलब मनोविज्ञान में क्या है? मनोविज्ञान में सुख है, दुख है, अदुख का सुख है। तो अगर मैं ऐसे ही पढ़ लिया किसी यहां से, तो अदुख का सुख वेदना हो गया। अगर मैं इसको क्रोधित होके पढ़ा, कैसे लिखते हैं, मैं इतना कर रहा हूं, तो दुख वेदना। खुशी होके मैं पढ़ रहा हूं, हाँ हाँ ये लोग कैसे लिख रहे हैं, वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो सुख वेदना हो गया। तो मुझे ना सुख दुख अदुख करनी है, ना मुझे निच्च संज्ञा में रहनी है, ना मुझे संखार जगाने हैं। अभी मैं संखार के ऊपर आता हूं, इसी सब्जेक्ट में संखार, इसमें क्या होता है। इसमें अभी मैं शिविर के लिए जो जा रहा हूं, वो संखार है। ये कौन सी संखार है? ये पुण्याभि संखार है, क्योंकि मैं धम्म दान दे रहा हूं। वहां पे यवतमल में भी अभी का जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही मैंने कहा था, अपना फ्लाइट टिकट मैं खुद पे करूंगा। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मेरे ऊपर आरोप आ जाए, देखिए ये आया, हम लोगों को इनका फ्लाइट बेयर करना पड़ा। नहीं, आपका पैसा आप रखो, मेरे पैसा तो है, तो मुझे नहीं करना है। किसी के
इसमें तो नहीं रहना है मुझे। तो सीधी सादी मैंने पहले ही दिन जब भी हम लोगों ने प्लान किया तभी कह दिया कि मेरे फ्लाइट टिकट का आपको रिफंड नहीं करनी है, वो मेरा डोनेशन है। जितना भी पैसा हुआ होगा वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है पंचखंड में, क्या है देखिए, अगर विज्ञान ये कहता है, वो तो देख लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मनोविज्ञान आ गया, मनोविज्ञान आने के बाद पढ़ लिए तो दुख जागने लगा, अंदर से इतनी कठोर दुख आ रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कैसे कैसे लिखे हैं मेरे बारे में, जैसे मैं पैसा बना के कुछ कर रहा हूं। ऐसा कोई होता है? ऐसा आएगा मन में? कदापि नहीं लेना है। तो तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे, क्योंकि तुम है ही नहीं, कहां पे तुम ले रहे हो फिर? तो अभी धम्म आना चाहिए, जो हमने टीचिंग बुद्ध धम्म का लिया है वो मुझे आना चाहिए, क्योंकि ये तो कष्ट का टाइम है। मैं कभी नहीं सोचा यहां पे ऐसा कोई लिखेंगे। मुझे अच्छा लगता कोई मुझे फोन करके पूछ लेता कि हमें इतना पैसा देना है, क्यों देना है, वो भी अच्छा रहता। पर यहां पे इतना लिखेंगे तो पहले मुझे पढ़ना तो चाहिए। और एक तरह से इन लोगों ने अच्छा भी किया कि पढ़ते 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 मेरे मन में क्या हो रहा है वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक और अच्छा लगा कि अच्छी बात है कि मैं किसी को पैसे देने के लिए पूछा भी नहीं है, और अपना जो फ्लाइट टिकट है वो मैं खुद पे कर रहा हूं। कल आरोप ना आए, कल आरोप ना आए, ये आए थे हमें इनका फ्लाइट टिकट बोझ उठानी पड़ी, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे भी वहां पे दान देना है 1200 दे देंगे, खाने के लिए देना है दे देंगे, कोई किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना रखो, मैं हमारे पास तो है, पुण्य का जो मैंने कमाया है वो तो है ही, आपका कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का भी कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वो सोच रहा था, अच्छा किया भाई, बच गए, बच गए भाई। क्योंकि अगर बनते होते तो ये नहीं करते। अभी तुम गृहस्थ हो, ये सब आता है, इसको समझाओ। तो पंचखंड को हम आराम से देख सकते हैं, कितना भी कष्ट का समय हो, कितना भी, रूप देख लिया, वेदना देख लिया, संज्ञा देख लिया, संखार देख लिया, विज्ञान देख लिया। ठीक है, तो ये है। तो धातु 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 हम देखते हैं, धातु जब भी आप देखना चालू करोगे तो ये सब मुमकिन है, इसीलिए हम वहां से लेते हैं। ठीक है, और एक और प्रश्न आया था जो रोहिणी जी यहाँ पे है कि उनको स्केलेटन देखनी है, उनको आकाश धातु एक लेंगे और वो स्केलेटन बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। तो मैं, ये और सुप्रिया मैडम, हम तीनों मिले थे दोपहर में। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं कि आपको जिससे अच्छी तरह से पेनिट्रेट होने की क्षमता है आप उसी पे करो। अगर आपको ये रूप में कौन सा भी हो उसको ही ले लो, ठीक है ना।
कौन सा भी धातु ले लो, पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, पंच धातु में मतलब पंच महाभूत में कौन सा भी दे ले लो, आपको वो अच्छी तरह से आ रहा है तो आपको अगर पटवी पकड़ेंगे तो भी आपको स्केलेटन दिखाई देगा, आपो ले लेंगे तो भी स्केलेटन लगाई देगा, सारे पंच महाभूत में पटवी आ जाएगा क्योंकि वो पूरा तो खाली ही है। हमें क्या देखना चाहिए, अभी हम सांस के ऊपर ना देखें या ये स्केलेटन के ऊपर देखें। अगर स्केलेटन दिख रहा है तो स्केलेटन को देखो, सांस क्यों देख रहे हो। जैसे आप विपश्यना करते हो, वहां पे क्या होता है, गुरुजी क्या कहते हैं कि संवेदना को देखो, अगर संवेदना नहीं देख सकते हो सांस को देखो, सांस या संवेदना। वैसे ही यहां पे आपको स्केलेटन दिखाई दे रही है तो सांस को देखने की जरूरत नहीं है, स्केलेटन को देखो। अपने में भी स्केलेटन को देखो, किसी और में भी स्केलेटन को देखो, ठीक है। तो कौन सा भी धातु ले लो चलेगा। एक हुआ था और मैं और गौतम जी मिले थे सवेरे, उनका भी बहुत सारा प्रश्न था। अभी देखिए पंचखंड को आप सिंपल कर सकते हैं, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। विज्ञान का मतलब यह है जो जानकारी देता है, बस उतना ही काम है विज्ञान का। आंख से कुछ देख रहे हो वो जानकारी देता है, कान से सुन रहे हो जानकारी देता है, नाक से कुछ सूंघ रहे हो जानकारी देता है, खाना चबा रहे हो जानकारी देता है, ये बॉडी से कहीं पे टच हो रहा है जानकारी देता है, मन में कुछ विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, वो जानकारी देता है। जानकारी देना ही विज्ञान का काम है। और विज्ञान में 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये होता है कि वो जानकारी तो देता है, दूसरा अत्यावश्यक में उसके साथ स्मृति रहती है, पाली में सती, वो आपको आप मतलब जो मन को वो जो चाहे वो पकड़ के लेके आके दे देगा। अगर कोई बचपन की कहानी बताएगा तो वो बचपन का आ जाएगा पिक्चर, वो लेके खड़ा कर देगा। जैसे आप स्कूल जा रही थी करके किसी ने कहा तो स्कूल का विचार आ जाएंगे वहां पे, जब भी आप स्कूल जा रहे थे वो आ जाएगा। अगर आप कोई दोस्त मिले जो स्कूल में थे और कहेंगे अरे हम दोनों वहां बैठते थे ना, तो आ जाएगा। वो विज्ञान का काम है, वो जाता है, ढूंढता है, आता है। ये दूसरा काम है इसका। पहला जानकारी देता है, फिर ढूंढ के लेके आता है और अनुभव देता है। वो अनुभव नहीं करता है, अनुभव देता है। कैसा अनुभव देता है? वो आपको सुख का अनुभूति देता है, दुख का अनुभूति देता है, अदुख असुख का अनुभूति देता है। ठीक है, ये 3 अनुभूति देता है। अनुभूति क्या करता है? वो वेदना में आता है, आपको फीलिंग आती है। विज्ञान से जो आया है वो आपको फीलिंग में कन्वर्ट होता है कि ये सुख आ रहा है, ये दुख आ रहा है, ये अदुख असुख आ रहा है। जो आपको आ रहा है वो आप समझेंगे, इसलिए संजानाति, हम समझेंगे इस ऑब्जेक्ट से मुझे सुख आया है, इस ऑब्जेक्ट से दुख आया है, इस ऑब्जेक्ट से अदुख का सुख आया है। गौतम जी 1 मिनट ठहरे, मैं आप बाद में बात पूछ सकते हैं। तो जो सवेरे इन लोगों ने जो डाले थे मैसेज, हर एक व्यक्ति का एक पर्सनालिटी है, हर एक व्यक्ति का,
हर एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो नाम से जुड़ी है। जो जैसे ही मेरा आंक वहां पे गया तो मनोविज्ञान आ गया कि हाँ ये मेरे लिए है भाई। अभी दुख वेदना में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, पूरा बॉडी में ऐसा हिला देता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं। अभी देखिए पंच निवर्ण आ गए। पहला डाउट आता है विचिकित्सा कि मैंने ऐसा क्या किया, ठीक है, मैंने ऐसा क्या किया। दूसरा उतावला, उडच्च, बहुत उतावला, थोड़ा बहुत नहीं बहुत। फिर व्यापाद, क्रोधित भी हो जाएंगे, ये तीसरा आ जाएगा। फिर जो काम मुझे करना था, मैंने ही लिखा है 4 से 4:30 या 5 बजे ये करना है, 6 बजे से ये करना है, वो मुझे भी करना है ना। वो आपके लिए भी थोड़ी है, वो मेरे लिए भी लागू है। वो बंद हो गया, पूर्ण तरह से बंद हो गया। वो मतलब तीन अमिदा आ गया, आलस्य आ गया, उसके बारे में आलस्य आ गया, क्योंकि ये चल रहा है। वो जो करने वाला था वो चला गया, निवर्ण आ गए। तो तीन अमिदा आया, उडच्च आया, विचिकित्सा आया और व्यापाद आया। फिर एक ही रह गया, कामछंद। अभी मैं क्या करूंगा, एक चाय बना के पी लूंगा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो क्या करूंगा, चाय पीऊंगा। चाय का मतलब कामछंद। अरे भैये, आप अनागामी हो तो कैसे आपको कामछंद व्यापाद आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई। थोड़ा परख के देखो, सचमुच में आप अनागामी हो या ऐसे भ्रम में हो, वो देखने के लिए अच्छा हो गया। अब ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं। वो मुझे जो एक्सपीरियंस आया, आज मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि इन लोगों ने ऐसा लिखा, एक अच्छा अनुभव आ गया। तो अनुभव कहां आया, अनुभव वेदना में आया। और अनुभव किसने दिया, विज्ञान ने अनुभव किया। अभी मैंने रविंद्र सिंह से बात कर रहा था सवेरे, मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। गौतम जी से बात कर रहा था, इसके बारे में जिक्र नहीं किया। रोहिणी जी और सुप्रिया जी से बात कर रहा था, इसके बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर जिक्र करता तो पिछला वाचा होता, पहला। दूसरा संप फलापा होता। तो अभी देखिए कैसे हमारा जो सील है वो टूटते जाते हैं, और हम समझते हैं कि मुझे बैठ के ध्यान करना है। कैसे होगा भाई, एक कमेंट को आप ले नहीं पाए, आप वहां यवतमल में क्या सिखाएंगे, थियरी सिखाएंगे उनको, बेस्ट है। तो मुझे अच्छा लगा, हाँ ऐसा इन लोगों ने लिखा, तो देखते हैं तो है क्या क्या होता है अपने ही मन में, और रात में कहेंगे क्या हुआ। अगर अच्छा हुआ आने दो, नहीं अच्छा हुआ कैंसिल कर दो, क्योंकि फायदा नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ के कोई फायदा नहीं, फेल्यूर हो गया, पूरा फेल्यूर हो गया। आपको 52 लोग क्या 2 लोग भी आएंगे तो भी वेस्ट है, क्योंकि मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे खुद सीखना है। बाकी लोगों को कभी सिखाऊंगा जब भी मैं अपने ऊपर जीत गया,
अभी हारे हुए आदमी को आप क्या सिखाएंगे? जब ये अच्छा चल रहा है तो ठीक है, जब ये बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, ये मैं देख रहा था। ठीक है, तो इसमें मुझे किसी के साथ में मुझे कुछ ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा वैसा क्यों लिखा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो लगा लिखा, पर तुम्हें क्या हुआ वो मेन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या लिखा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने ये पूरी दिन में किसी के साथ शेयर नहीं किया, अपने पत्नी को इतना ही कहा ये लोग मिसअंडरस्टैंड किए हैं, इनको अंडरस्टैंड करवाना है, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं किया। ना इसके बारे में सोचा कि मैं ऐसा लिखूंगा वैसा लिखूंगा, फिर बाद में ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि वो फिर से मनोविज्ञान आ जाएगा। तो ये पंचखंड को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। अरे इसमें भी पंचखंड है, इसमें मैं करके है ही नहीं है, इसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है। ठीक है, हाँ जी गौतम जी बताइए। ओके, मेरा 2-3 प्रश्न है इसी के हाँ। साथ जुड़ा हुआ। हाँ जी। अभी अभी अगर आप देखेंगे तो विज्ञान के बारे में जो आप बता रहे थे, तीन उसका पार्ट जो आप विज्ञान के बारे में बता रहे थे, और जो लास्ट वाला जो है जो वेदना के साथ विज्ञान में वेदना, तो इन दोनों में तो वार्तालाप चलता रहता है, क्योंकि विज्ञान जैसे ही दुख वेदना देता है तो उसमें ये विज्ञान कंटिन्यूसली ये अवेयर रहता है कि ये हो रहा है। तो क्या विज्ञान इसको बाद में संखार के रूप में, जब ये संखार बन जाता है, संखार मतलब इसके बाद जो फील, उसके बाद जो विचार आते हैं, या फिर उसके बाद जो करने, हमको क्या करना चाहिए या क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, गुस्सा आता है, अच्छा लगता है, ये जो सब चीज है, तो विज्ञान उसको जानता रहता है। विज्ञान खत्म होता है या कंटिन्यूसली वो रहता है, मतलब चलता रहता है। जैसे और ही दूसरा भी प्रश्न है, हाँ जी। दूसरा भी प्रश्न है, मैं बाद में पूछूं इसी के साथ। हाँ, तो इसका जो उत्तर है, विज्ञान जैसे रूप आया विज्ञान आया, रूप चला गया विज्ञान निकल गया। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। मतलब जो ऑब्जेक्ट, अभी वो लोगों ने जो लिखा था, मैंने जैसे ही मोबाइल ऑफ कर दिया, उसको एग्जिट हो गया, तो आंख का जो विज्ञान था वो चला गया। अभी ऐसा ब्लैंक स्क्रीन है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। देखिए अभी मैंने ऐसा ब्लैंक स्क्रीन है, तो ऐसा दिखता हूं, तो कुछ नहीं, कुछ विज्ञान नहीं आता आंख का। ओके ओके। पर जो मैंने पढ़ा है ना, मनोविज्ञान रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा, आंख का नहीं रहेगा। ठीक है, मनोविज्ञान कब तक रहेगा? अगर नया वस्तु आ गया मन में, वो चला जाएगा, वो विज्ञान निकल गया। जो एक्सपीरियंस कर रहा था, दे रहा था, वो निकल गया। समझे कि अभी हम दोनों मिले ना 8:30 बजे, 8:30 बजे आपने भी जिक्र नहीं किया, विलास जी आपने देखा इन लोगों ने क्या लिखा है आपके बारे में। हम दोनों खुशी खुशी में पंचखंड को ऊपर बैठ गए, है ना। तभी वो जो था, वो सवेरे रात में इन लोगों ने जो लिखा था और मैं जो सवेरे पढ़ा था, वो निकल गया, है कि नहीं। जब तक मैं फिर दोबारा लेके ना आऊं तब तक, अगर मैं लेके ही नहीं आऊंगा तो वो विज्ञान आएगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि रूप नहीं है। अगर रूप नहीं है तो वेदना कहां पे आती है? क्योंकि विज्ञान चाहिए वेदना जनरेट करने के लिए। अगर विज्ञान ही नहीं है तो वेदना कहां से आएगी, और संज्ञा कहां से आएगी, और संखार कहां पे बनेंगे? ठीक है ना। और जी दूसरा प्रश्न आपका। हाँ, उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी हमारे ग्रुप में इसी इश्यू को लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, सही है। तो वो जो प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों ने बहुत सरप्राइज
आश्चर्य प्रकट किया। कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, जो भी है उसको मतलब बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने उत्सुकता दिया। तो सबके पास विज्ञान हुआ इस चीज का, हाँ विज्ञान हुआ। सही है। देखिए जिसने हाँ। पढ़ा, जिसने मेरे मैसेज को पढ़ा, उन सबको विज्ञान किसका आया? धम्म विज्ञान आ गया, करे ना? जो मनोविज्ञान आ गया ना उनको। कंफ्यूजन नहीं है, आप बार बार धम्म विज्ञान बोलते हैं, फिर बाद में कुछ और बोलते हैं। नहीं, देखिए मेरे लिए हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि मनंच पटिच्च, आपने पढ़ा है ना, मनंच पटिच्च धम्मे च उपपज्यति मनोविज्ञानम। मतलब मन से कुछ धम्म आ गया तो मनोविज्ञान आता है। सही बात है। ओके। हाँ। तो धम्म क्या है? ये लोग जो लिखे हैं या मैंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ने के बाद मन में समझ में आ रहा है ना, वो आंख का विज्ञान नहीं है, वो मन का विज्ञान है कि नहीं है? है। तो धम्म जो आता है वो लाइव हो गया कि नहीं उनके मन में? हाँ। जब भी वो पढ़ रहे हैं, वो विलास लिखा है करके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। तो दुख आता है, सुख आता है, अदुख असुख आता है। हमारे ग्रुप में करीबन अभी 60-70 लोग हैं। उनमें से 10 लोग या कुछ लोग प्रतिक्रिया किए हैं, बाकी लोग ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पढ़ने के बाद उनको अदुख असुख वेदना आया। सही बात है। नहीं। मतलब नहीं क्या होता है? ओके। कुछ लोगों ने सोचा कि हम उससे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। दिमाग में प्रतिक्रिया तो आया, संदेह, मतलब इसका विज्ञान तो आया, ये हो रहा है। एक मिनट, हम ठहरिए। प्रतीक्षा करेंगे कि क्या होने वाला है, या कुछ लोगों ने जिन्होंने जवाब दिया वो काफी है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो पूछने वाले थे, किसी ने पूछ लिया, उनको अच्छा लग गया, वो भी हो सकता है। हाँ, वही नहीं। उनको तो भी बोल रहे हैं कि अशोक एक मिनट ठहरिए। जो पहले से ही हैं, पहले से जानते हैं, उनको अदुख सुख वेदना आ गया। जिनको पता है 4000 देना है, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम है कि हमें 4000 देना है वहां पे। जिनको 4000 देना नहीं पता है, उन्होंने जिक्र किया गोइंग का कि इसमें हम देते नहीं है, ये करते नहीं है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उनका दुख वेदना प्रकट हो गया, क्योंकि विज्ञान में दुख आ गया तो वेदना दुख हो गया। ठीक है। किसी में भी वो सुख नहीं था तो वो सुख नहीं आया ना, उनको अदुख असुख वेदना हुआ, उनको दुख वेदना हुआ। जैसे ही एक ने लिखा, जो दूसरे को दुख लग रहा था उसने भी लिखा, जो तीसरे को भी दुख लग रहा था उसने भी लिखा, और बहुत सारे लोगों को वही प्रश्न होता है तो उन्हें चुप बैठ गया, क्योंकि उनका तो उत्तर मिल गया कि हाँ मैं पूछने वाली थी या पूछने वाला था, किसी ने पूछ लिया, अच्छी बात है, अभी देखते हैं। ठीक है, सही है। तो संखार हुआ है कि नहीं हुआ? अभी देखिए मजा मैं बताता हूं। हमारे पास 3 संखार है। पहला संखार पुण्याभि संखार, दूसरा अपुण्याभि संखार, तीसरा अनिंजाभि संखार। पुण्याभि संखार क्या होता है? जैसे आपने दान दिया, पुण्याभि संखार। अभी दान के ऊपर चर्चा कर रहे हो, अपुण्याभि संखार हो गया। ठीक है। और ध्यान में बैठे हो और 9 ध्यान में 8 ध्यान कर रहे हो तो अनिंजाभि संखार। फिर और 3 संखार आते हैं, काय संखार, वची संखार
मनोसंखार। अब इसको देखते हैं, हम इसको बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अभी ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो संखार हो गया। अभी देखिए मजा, जिन्होंने अदुख असुख वेदना में है वो वेट कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया थे, देखते हैं। जिनको पहले से ही पता था वो चुप बैठ गए, क्योंकि तो पता है। और जिनको दान में देना था उनको सोचा हम दान में देते हैं, इतना हम वो उनको जान मेडिटेशन सेंटर को दान में दे देंगे, उनको कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने दान में देना है। जिनको वहां जाने के बाद हम सोचेंगे कितना पे करना है, उनको ठेस लग गया क्योंकि उन्हें 4000 देना है अभी, तो ठेस लग गया, तो अपुण्य भी संखार हो गया। क्योंकि 10 पारमी में पहला पारमी दान होता है। अगर कोई सोचे, थोड़ा भी सोचे कि वो जो संस्था कैसे चल सकती है कि हम वहां पे 50-60 लोग जाएं, जो मनमानी करनी है करे, और वो उन्हीं का फैसिलिटी यूज करे, और हम उनको कुछ भी ना दे, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, जो सिखा रहा है वो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये सेल कर रहे हैं, तो अपुण्य भी संखार हो गया। और काय वची मनो तीनों से प्रॉब्लम किया। अभी 10 अकुशल में 8 अकुशल हो गए, 2 ही बचा है। कौन सा 2? संप फलाप, क्योंकि वो और लिख लिए होते तो संप फलाप होता, वो बच गया, और मिच्छा दिट्टी बच गया, बाकी सब फट गया। ऐसा हुआ। अभी मुझे लग रहा था इसको कैंसल ही कर देते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद कुछ भी फायदा नहीं है। जो दूध जो है एक बार फट जाती है, आप वो दूध नहीं बना सकते। हो गया। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान इसमें नहीं देख सकते, तो वहां जाके कुछ नहीं देख सकते। और मुझे अजीब इसलिए लगा कि मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो भूमि में देना है जहां आप जा रहे हो। अगर वो देना नहीं है तो मत दो, मुझे क्या करना है उससे। मैं थोड़ी मांग रहा हूं मुझे 5000 दे दो, 10,000 दे दो, 25,000 दे दो, मैं थोड़ी मांग रहा हूं। अगर मैं मांग रहा हूं तो मुझे कहना चाहिए विलास जी ये धम्म आप सेल कर रहे हो, तो वो अपुण्य भी संखार हो गया। जब भी अपुण्य भी संखार होता है आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी मैं क्या करूं? हर किसी को कह रहा हूं कि सोतापन कैसा बनना है। अभी हम ऐसा करते बैठेंगे तो वहां जाने का क्या फायदा है? इसे बंदी कर देते हैं। एक बार ख्याल आया था इसको बंदी कर दे, क्योंकि ये कोई फायदे वाला नहीं है, छोड़ दो यहीं पे। फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है वो लिखे हैं लिखने दो, उनका प्रॉब्लम है, उनका कर्म फल है, हमें कुछ नहीं कर, मुझे कुछ नहीं करना है। जो सच्चे वहां पे कर रहे हैं उनको अगर फायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो मैं पूर्ण तरह से देख रहा था अपने मन को कि क्या हो रहा है। तो दूसरा प्रश्न आपका मैं अगर उत्तर दूं तो ऐसा है कि वो जो आती है वो निकल जाती, इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अनिच्च संज्ञा, क्योंकि वो आती है निकल जाती है, एक और आती है निकल जाती है, एक और आती है निकल जाती है, क्योंकि विज्ञान भी चेंज होते रहते हैं।
जैसा ऑब्जेक्ट आया उसका विज्ञान आया, जैसा ऑब्जेक्ट आया उसका विज्ञान आया। तो आपको सभी वेदना, संज्ञा, संखार ये तीनों अलग 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 रूप लेते रहेंगे। तो पंचखंड को हम सेपरेटली देखते हैं, रूप प्लस ओपन ब्रैकेट, वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार क्लोज द ब्रैकेट प्लस विज्ञान। तो अभी क्या हो गया, रूप प्लस नाम, ये नाम हो गया, नाम खंड, ये पूर्ण तरह से नाम हो गया। क्यों? 4000 आ गया ना, वो नाम है। तो क्या हो गया, जहां पे मुझे अटैचमेंट है तो वो जाग उठा, वो जो अनुशय क्लेश जो था वो जाग उठा। जाग उठने के बाद क्या हुआ, लिखना चालू कर दिया। और क्या करेगा वो, जैसे क्रोधित हुआ उतना ही लिखा। क्योंकि अभी जिन्होंने भी लिखा है उनसे अगर मैं पूछूं आपको कैसी वेदना आई, दुख का वेदना आया, सुख का वेदना आया, अदुख का सुख का वेदना आया, लिखते वक्त उन लोगों को दुख वेदना आई होगी, क्योंकि दुख में लिखे हैं, सुख में थोड़ी लिखेंगे उसको। तो हम देख सकते हैं ना कि अगर बुद्ध धम्म को देखना है तो इसी में देख सकते हैं, जो हम रोज करते हैं उसी में ही पंचखंड है। वहां जहां बैठ के करना नहीं है कि पंचखंड को कहां ढूंढे, हम जो करते हैं उसी में पंचखंड है, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, या सांस के ऊपर ही देखते बैठो, नहीं, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि सांस के ऊपर देखते बैठो। पर हमें तो 18 घंटे का मतलब ये होता है कि चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हर क्षण में देखना है। ये तो निरंतर अभ्यास है। मुझे भी लागू होता है, आप लोगों को भी लागू होता है। हमें कठिनाई का सामना करते हुए भी ये देखना पड़ेगा पंचखंड को। बहुत ही अच्छा लगा, ऑनेस्टली मैं कहता हूं, जिन्होंने भी लिखा है उनको स्वागत करता हूं कि उन्होंने अनजाने में लिखे या जाने में लिखे, कैसे भी लिखे, उन्होंने मुझे एक फेवर किया है, एक अच्छा किया है कि ये देखने के लिए मेरे मन में क्या होता है, अगर मैं सिखाने की लायक हूं या नहीं हूं, मुझे सचमुच में वहां जाना है कि नहीं है। ये मुझे रिफ्लेक्शन करने के लिए, मतलब योनिसो मनसिकार से देखने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने किया। बाकी उनको जाने कि उन्होंने क्यों लिखा है, उनका जो संखार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो ही जाने, पर उन्होंने मुझे एक इस करके अच्छा किया। तो हम ऐसा देख सकते हैं गौतम जी। हाँ, काफी ठीक है। ठीक है, तो जया जी आपने हाथ उठाए थे। हाँ जी सर, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं सर। विज्ञान जो है, विज्ञान फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, विज्ञान ना, तो विज्ञान, कान, एक मिनट जया जी, सही तरह से बोलिए, विज्ञान। विज्ञान, हाँ जी सर। हाँ जी, जो विज्ञान है, ये कान है, इसका कान का विज्ञान है सुनना। हाँ हाँ हाँ, और सर संज्ञा जो है, संज्ञा, वो संज्ञा जो है वो चेक करती है कि ये आवाज कौन सा है। हाँ बराबर है सर। बराबर है। और सर फिर वो आवाज सुनने के बाद वेदना होती है, वो वेदना असुखद, दुखद, दुखद, सुखद और अदुखद, ऐसा हाँ जी, सीक्वेंस। हाँ जी, अच्छा सर, वो मैंने खुद ही बोल दिया, जो क्वेश्चन था कि इसमें सैया कहाँ है, तो आपने आप ही का क्वेश्चन में उत्तर दे दिया। जी जी सर। देखिए, तो आप थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं, हो सकता है। हाँ हाँ जी सर, जी सर। हाँ, अच्छा किया। अभी देखिए, मैंने भी चश्मा पहना है, आपने भी चश्मा पहना है,
चश्मा क्या है? संज्ञा है, वेदना है, संखार है, विज्ञान है। बताइए कौन सा है चश्मा? चश्मा तो सर रूप है। हाँ, चश्मा Matter है। रूप है। हाँ, रूप है, पर चश्मा पहना है वो विज्ञान से आया है कि नहीं? हाँ। आया है, ठीक है ना। अभी जो चश्मा पहनता है वो आप एक संज्ञा बनाते हो, सिंबल बना देते हो कि अगर मैं चश्मा को उतार देता हूं, आप कहेंगे विलास जी आपने चश्मा किधर गया? क्योंकि आपका संज्ञा नहीं जम रही है, क्योंकि आपने जो संज्ञा बनाई है चश्मा वाले का। अभी समझिए मैंने क्या किया। मैं जागृति जी जो है उनका एक ब्यूटी पार्लर है, तो मैं जागृति जी को कहूंगा, जागृति जी मुझे ये टकलापन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मुझे एक विग बना के दे दो ना। तो अगर मैं मुंबई में रहता तो उनके यहाँ पे जाता और कहता कि मुझे एक विग दे दो, तो समझो मैंने विग लगा के बैठ गया। आपका संज्ञा क्या था? टकला। अभी संज्ञा क्या आया? बाल आ गए। बाल आ गए। तो आप पहले क्या पूछेंगे? क्या आपके पूछेंगे? बाल आ गए। आप हाँ। तो नकली थे। हाँ, हाँ। आप ये से। आप क्या पूछेंगे? विलास जी आपको बाल कैसे आ गए? हाँ। है कि नहीं? इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई मोटा होता है तो मोटा कहते हैं, कोई पतला होता है तो पूछते हैं अरे तुम कैसे हाँ। पतले हो गई? क्योंकि वो संज्ञा जब नहीं रहा। जो अच्छा। हाँ, पहले जो संज्ञा था, अभी का जो संज्ञा है वो अलग है ना। तो मुझे वो अपडेट हाँ। करना है ना, जैसे हम मोबाइल में अपडेट करते हैं, हम अपना जो इमेज बनाया है उसके बारे में उसको अपडेट करना है ना। अभी वो पतला हो गया या वो मोटा हो गया या उसके सर के ऊपर बाल आ गया। अभी बाल आ गया तो आपका पहले संज्ञा जो था वो अलग हो गया। तो वेदना क्या आती है? दुख असुख वेदना आती है, क्योंकि अभी पता नहीं कि ये बाल से आगे अगर बाल सचमुच में आया है तो आप कहेंगे अरे मेरा भी बाल झड़ रहे हैं, आप क्या लगाते हो? क्योंकि आपको भी चाहिए, समझो। तो वो आ जाती है। नहीं तो आप पूछेंगे विलास जी आप क्या टोपन पहने हो? हाँ, मैं कहूंगा हाँ हाँ। इस उम्र में क्या टोपन पहनते हो? क्योंकि आपको दुखद वेदना आ रही है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है, अभी संखार बनाना पड़ेगा। संखार बनाना पड़ेगा। आप क्या संखार बनाएंगे? अभी पुण्य भी संखार है, अपुण्य भी संखार है, अनिंजा भी संखार है, काय संखार है, वची संखार है, मनो संखार है। इसमें आप वची संखार करेंगे। आप सोचेंगे विलास जी धम्म सिखाते हैं, ये इन्होंने टोपन लगा दिया, क्यों लगा दिया? तो ये कामछंद में आ गए शायद, है ना। वो पूछेंगे क्या पूछेंगे आप? विलास जी आपको कुछ शादी करनी है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं जया जी, मुझे तो शादी करना नहीं है, मुझे अच्छा लगना है, अच्छा दिखना है। तो ये हमने क्या किया? रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संखार को, विज्ञान को जोड़ दिया। तो क्या बन गया? एक पर्सनालिटी बन गया, एक व्यक्ति बन गया। इसीलिए कहते हैं सखाय दिट्टी। जो व्यक्तित्व बन जाता है वो सखाय दिट्टी होता है। ठीक है, ये जाता है जब भी हम सोतापन बनते। समझ में आई? तभी शांत हो जाता है, क्योंकि ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, ना संखार है, ना विज्ञान है। आराम से। अभी कान का विज्ञान, आंख का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काय का विज्ञान, मनो का विज्ञान। और जब ही वो लिखे थे उसमें क्या विज्ञान आया? उसमें ये विज्ञान आया। कौन सा विज्ञान आया? मनोविज्ञान। क्योंकि वो पढ़ने के बाद मन में उछलना चालू हो जाता है।
हम्म। फिर सारे आ जाते हैं। सर ये कोई प्रेजेंट कैसे कर सकता है? पता नहीं, हाँ अभी चला गया। मुझे कैसे कर सकते हैं? मुझे प्रेजेंट कर हाँ मुझे बाद में उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खुला है, वो एनीबडी कैन प्रेजेंट करके है, वो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है जी। तो अभी हम पंचखंड को ऐसा देख सकते हैं। तो रूप, वेदना, संज्ञा, आप वो जब भी कहेंगे ना, क्योंकि मैं इसीलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं, जो पाली का अक्षर है वो आपको सही तरह से बोलने पड़ेंगे। तो अगर आपको कुछ और भाषा में करना है तो ठीक है, पर अगर पाली का ही यूज नहीं करना, नहीं सर, हमारे यहाँ पे पर्यति में वियाना ऐसे बोल रहे बताते थे हैं। टीचर, तो मैंने भी वियाना बोला ऐसा। हाँ नहीं कोई बात, एक्चुअली विज्ञान है, जो बीच वाला न है वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, विज्ञान। विज्ञान, जी सर, समझ में आया। संज्ञा, 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 संखार विज्ञान। हाँ संख्या। सर एक और क्वेश्चन है सर, पूछ बताइए। सकती हूँ सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सर हम जब ध्यान करते हैं, फॉर एग्जांपल ध्यान करते हैं, तो हम कभी कभी सती में चलते हैं, लेकिन कभी कभी रोजमर्रा के लोग दिखते हैं, हमें दिखते तो है, लेकिन ऐसा मन में फटक से, जैसे जो पहले था कि हंसना चाहिए या बात करनी चाहिए, ऐसे ध्यान में नहीं आता है, तो वो टाइम पे संज्ञा का कुछ होता है, ऐसा कुछ होता संज्ञा, है सर? संज्ञा, 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 संज्ञा का कुछ होता है थोड़ा? हाँ होता है। होता है। हाँ देखिए, अभी आप समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आपसे बात करनी नहीं है, क्योंकि आप तो दुनियादारी की बात करोगे, मेरे पास कुछ दुनियादारी बात करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करूंगा। आप जब भी बात करेंगे मैं ऐसे देखते रहूंगा। क्यों? जो विज्ञान आ रहा है, अब सही तरह से समझिए, जो विज्ञान आ रहा है वो निरोध हो गया है, नाम रूप नहीं है। नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो, तो अभी नाम रूप निरोध हो गया। नाम रूप का मतलब क्या है? वो जो आया है, मेरा दोस्त ही समझिए, आप ही को हम दोस्त बना देते हैं। तो आप पिक्चर के बारे में कुछ, आपने एक पिक्चर देखा है, उसके बारे में आपको बात करनी है। आप रोड में मिले, अरे विलास जी एक मिनट, हाँ जया जी क्या है? अरे मैंने एक मराठी का अच्छा मूवी देखा, तो अभी मेरा आंख, कान, नाक सब बंद हो जाएगा। तो हंसना, वो करना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो नाम रूप जो था वो निरोध हो गया। तो नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। अगर नाम रूप निरोध हो जाता है, विज्ञान निरोध हो जाता है, तो क्या होता है? संज्ञा भी निरोध। संज्ञा में अनिच्च संज्ञा आ जाएगा। अनिच्च, हाँ, और वेदना में उपेक्षा आ जाएगा। उपेक्षा मतलब नो रिएक्शन। आप ऐसे दान थोड़ा खोल के बोलने दो, हमें क्या करना है, यहाँ बोलो। जैसे मैं आज कर रहा था, जैसे पढ़ रहा था, हाँ इनको कहने दो, जो कहते हैं कहने दो, देखते हैं क्या क्या कह सकते हैं, सुन लेते हैं, उसमें क्या है। क्योंकि अगर विज्ञान आती है और कहती है इन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तो राग द्वेष मोह जगनी ही चाहिए। तो वेदना चालू हो गया। रूप को देखने के बाद, अरे ये क्या लिखे हैं, वो चालू हो गया। अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आग लग गई ना। जब भी आग लगती है, कोई भी जल जाता है, चाहे वो बाजू वाला जले या ना जले, मुझे 4:30 बजे से अभी तक जलनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान ऐसा जागा है। इसीलिए क्या होता है जया जी, जब भी आप किसी से मिलते हो, अगर उनके साथ आपका इंटरेस्ट नहीं है, चंद नहीं है, तो क्या होता है, वो जो कोई भी बात करे आपको उसमें बांधेंगी नहीं। जब भी बांधना नहीं है तो उनको लगेगा, अजीब लगेगा उनको, वो बात तो कर रहे हैं, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कहेंगे जया जी क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
वो तो तबीयत बिगड़ी तो नहीं है? नहीं, ठीक हूँ। अच्छा, ठीक हो, कोई चिंतित हो क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। पर मैं मूवी के बारे में कह रही हूँ तो कुछ भी नहीं कह रही है। तो आप कहेंगे उसमें क्या कहनी है? अरे तुम्हें तो सब इंटरेस्ट चला गया, ये तुम कहीं विपश्यना वो सब कर रही है इसीलिए ये पागल हो रही है, करके वो निकल जाएंगे। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहे कि आप सुनने के बाद कुछ भी प्रतिक्रिया करके कैसे रह सकती है। ये ऐसा होता है। अगर देखा जाए, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, पहले विज्ञान आया, उसमें नाम रूप नहीं है, तो वेदना संज्ञा संखार तीनों भस्म हो गए, उसमें कुछ भी नहीं है। तो प्रतिक्रिया कैसे आएगी? आप ऐसे देखते रहेंगे आंख फाड़ के, ये क्या कह रहा है। जैसे मैं आज सवेरे कर रहा था, पढ़ेंगे देखते हैं क्या लिखते हैं, मजा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं उसको लेकर। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप कौन सा भी उदाहरण ले सकते हो, कौन सा भी, इसमें ये पंचखंड का ही आता है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं, अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि पंचखंड के अलावा मैं किसी और मेथड से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो नामुमकिन है। कोई समने नवा, ब्राह्मणे नवा, देवे नवा, मारे नवा, ये चार में से कोई भी ये पंचखंड के अलावा कुछ भी बता नहीं सकता। आपको रूप बताना पड़ेगा, वेदना बताने पड़ेंगी, संज्ञा बताने पड़ेंगे, संखार बताने पड़ेंगे, विज्ञान बताने पड़ेंगे, तभी एक व्यक्तित्व बनती है, एक पर्सनालिटी बनती है। जब भी पर्सनालिटी बनती है तभी मैं आता है। इसीलिए सखाय दिट्टी कहते हैं उसको। तो जैसे ही सोतापन्न बना, आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन में उसको दे दो, वो हंसता रहेगा, क्योंकि वो सखाय दिट्टी उसका निकल गया, तिल वित्त परमास निकल गया। फिर क्या निकल गया? विशिकिच्छा निकल गया, तीनों निकल गए। फिर चौथा कामछंद निकल गया और व्यापाद निकल गए। बस हो गया, अनागामी बन गया, पक गया, सही तरह से पक गया धम्म में। क्योंकि वो देख सकता है, हाँ ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है, मुझे उसको कुछ लेने देना है ही नहीं है। बस हो गया, इतना ही दम है। आप भी कर रहे हो, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। कल भी आपने कहा कि आपको वो निब्बाण का एक्सपीरियंस हुआ था, ऐसे ही आप बढ़ते रहो, अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपका लेक्चर। डेली लाइफ में तो बहुत यूजफुल हुए, तो मैं टास्क की तरह ले रही हूँ, कल से सीरियस भी हो गई और टास्क की तरह ले रही सर डेली में। बहुत अच्छे, ऐसे ही करो। मुझे तो देखिए, मेरा अपना व्यक्तित्व अगर मैं कहूं, मैं अब धम्म को कैसे लिया है, हर क्षण में जो कुछ भी आता है वो पंचखंड में मैं डिवाइड कर देता हूं। कुछ भी आता है, कोई भी आता है, मेरे सामने मेरे पत्नी भी आए, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, बस हो गया। मेरा बेटा आता है, वो डॉक्टर है, वो आता है, हाँ कहने के लिए तो डॉक्टर है, पर असली में क्या है? रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। नरेंद्र जी बताइए। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय, बताइए सर। संखार को लेकर है, जैसे कि अपनी फैमिली में कुछ लोग हैं जो जिनकी सम्यक दृष्टि नहीं है, और अगर हम धम्म को फॉलो कर रहे हैं और अगर हम उनको थोड़ा सा अपने वे से बताना चाहें और धम्म के बारे में समझाना चाहें और वो ना समझे, तो वहां पे भी सर संखार बनते हैं क्या? क्योंकि थोड़ा सा हमारे मन में तो ऐसा उत्पन्न होता है कि ये हमारी बात को सुन क्यों नहीं रहे हैं, ये इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हैं, तो क्या वहां पे भी संखार बनते हैं क्या?
देखिए, आप जो भी इंटेंशन से करते हो वो संखार बन जाएंगे, ठीक है ना? सर इंटेंशन तो हमारा ये है कि वो भी भगवान को, धम्म को फॉलो करे और वो श्रद्धा रखे बुद्ध में, वो वेदना, संन्यास, संस्कार इनको समझे। तो लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं, और हम उनके भले के लिए उनको इस लाइन में लाना चाहते हैं और वो नहीं आना चाहते हैं। तो वहां पे अगर हम, हाँ, मेरे समझ में आ गया नरेंद्र जी, थोड़ा मेरी बात सुनिए। संखार का मतलब ये है जो हम इंटेंशनली अपने चेतना से जो हम कुछ करने चाहें वो संखार बनती है। अभी आप जो कर रहे हो वो पुण्य अभी संखार है। आप धम्म को प्रचार कर रहे हो कि देखो भाई, आप थोड़ा इसको सुनो, वो क्या हो गया, वो आपको पुण्याभि संखार हो गया, ठीक है ना? अगर आप उनको फोर्सफुली करना कोशिश करते हो कि मैं कह रहा हूं आप आ जाओ, तो आपका अपुण्याभि संखार भी हो गया। समझ में आया? आप जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो अपना फैमिली मेंबर के साथ, वो पुण्याभि संखार है। अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो तो अपुण्याभि संखार बन जाएगा। मतलब आप पुण्य भी कमा रहे हो, ऐसे में पाप भी कमा रहे हो, ठीक है? राइट सर। हाँ, तो आपका काम है बताना, वो करेंगे ना करेंगे वो उनके ऊपर है ना। अपना कर्म है, आप किसी और के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है? राइट सर। ओके। और एक, हाँ जी, एक क्वेश्चन और सर, इसी से ही संबंधित है वो, कि अगर हमने जाने अनजाने में बहुत सारे संखार इकट्ठे कर रखे हैं, वो कुछ बुरे संखार है, तभी शरीर में कोई रोग आया है, तो उनको हम कैसे निकालें पुराने को जो बहुत? देखिए, आपको उसको सहना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध भगवान को पीठ का प्रॉब्लम था, वो कुछ नहीं कर पाए। उतना करने के बाद भी वो कहते थे, हर सुत्त में, बहुत सारे सुत्त में है, वो सारिपुत्र को कहते हैं कि मुझे बैठने के लिए नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा लेट जाता। कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको सहना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब तो सर जो भी हमारे शरीर में जो भी दुख तकलीफ आती है, तो वो पक्का संखार ही है? ना 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 ना, सारा कर्म सारा संखार नहीं होता है। एक और दिन इसको ले लेते हैं। एक सुत्ता है जहां पे बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है कि कौन सा संखार होते हैं, कौन सा कर्म होते हैं वगैरह। सारा संस्कार जो है वो कर्म से जुड़ा नहीं है। संस्कार तो संस्कार है या संखारा है कि वो हम इंटेंशनली जो करते हैं। जो रोग आती है वो रोग संखार कर्म से भी आती है कि एनवायरमेंट से भी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कर्म का है, हमें पता चलता है ये कर्म से है और बाकी कर्म से नहीं होती। जैसे मुझे समझिए सर्दी हुई है, सर्दी हुई है एनवायरमेंट से। मैं अगर कुछ औषधि ले लेता हूं तो वो सर्दी निकल जाती है, पर ऐसा रोग आया है कि आप कुछ भी करो नहीं जाती है, तो वो संखार का है। ठीक है। अच्छा जी, अलका जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। जो आपको आज सुबह जो फील हुआ उसको मैंने 2 महीने पहले फील किया था। मैं कुछ बिहार के लिए या मोनेस्ट्री के लिए भी काम कर रही थी। जब अमाउंट मैंने भी जमा किया तो मुझे भी लोगों ने बोला कि आपके हमारे अमाउंट में से आपने कुछ वहां दान दिया है, ये मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। पर मुझे उसमें से ना सर जी एक सीखने को मिला कि मैं कितना शांत रख सकती हूँ अपने आप को।
और जो मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है काम और वो बिहार को या जो मोनेस्ट्री को दान देना है, मुझे मेरे टारगेट तक जाना है, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले कैसा मैं सह लूंगी। मैंने जब संकल्प लिया है कि मुझे वहाँ वो चीज देनी है या मुझे वो करना है, जिस तरह से जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि हम विपश्यना को जाते हैं वहां दान नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं, पर हम जहाँ सीख रहे हैं तो हम जो गाथा बोलते हैं हमेशा, दानांदनांति सद्दाय शील रखंतु सपदा भावना भरती होंतु कंचंतु देवता गता। और 10 पारमी में पहला जो शील है वो दान है। फिर ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे, इतना धम्म सीख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम दान दे रहे हैं। अभी मैं आपको 4000 दान दूंगी तो जो मेरा अमाउंट है खाने पीने का मुझे वो तो देना पड़ेगा, पर ये श्रद्धा से खुद के दो ना। मैं क्यों बोलूं आपको कि दान दो दान दो। अभी बहुत से मोनेस्ट्री के लिए हम माउंट घरी के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत से लेडीज से मैं मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि हम दान तो देते हैं पर हमारा यहाँ जब बर्थडे होता है किसी का या कुछ पुण्यानुमोदन होता है हम एक्स्ट्रा वहां जाके देते हैं। क्यों देते हैं कि बाकी के लोग नहीं देते। हमको तो वो खर्चा को मेंटेन करना पड़ेगा ना। हर कोई मेडिटेशन के लिए ग्रुप आ रहा है, सबके सब दान दे रहे, ऐसा नहीं है ना। तो वो कुछ ना कुछ किधर से खर्चा निकाल के हमको देना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे घर में रहते तो हमको भी घर में रहते फिर भी टैक्स भरना पड़ता है, पानी का खर्चा देना पड़ता है, बिल का खर्चा देना पड़ता है, और घर में खाने के लिए चीज भी लाना और खुद के लिए जो चीज चाहिए वो भी लानी पड़ती है हमारे। तो फिर हम वहां 10 दिन 8 दिन रहेंगे तो हमको वो देना ही पड़ेगा ना। ये बात ना समझ में आती। और सर जी इसी वजह से मैं भी बहुत 2 महीने डिस्टर्ब थी, पर फिर मैंने अपने आप को इतना शांत किया कि हम क्या करें, हमने जो अनुष्ठान लिया हमको पूरा करना है। ऐसे लोग तो बोलते रहेंगे, बाधाएं लाते रहेंगे, हम कुछ 2-3 लोगों के लिए हमारा संकल्प नहीं छोड़ सकते, या हम वो चीज करने वाले हैं वो हमारे हाथ में वो नहीं छोड़ नहीं सकते। एक तो कोई चीज हाथ में नहीं लेने और लेनी है तो हमको सब सोचना है कि ये करने के बाद ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे, ऐसा ऐसा काम होगा। वो सबको हमको शांत तरह से देखना है, अपने आप को देखना है, झांकना है कि ये हो रहा है, ये होने वाला है, होने दो, इनको जो करना है वो करना है। जिस तरह से अभी कोई मेरे सामने बोलता है कि हमको ये काम करना है, हमको यहाँ दान देना है, तो मुझे कोई मांगे उससे पहले मैं दूं, वो क्यों मुझे मांगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माय ड्यूटी कि मैं मेरा अपना दान दूं। कुछ नहीं तो यानी मैं धीरे धीरे अपना हर महीने का जमा करूं, उसमें से दे दूं, ये भी मेरा काम है देने का। और वो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी किसी को हम दान दे रहे हैं, मैंने 500,000 दे दिए, वो कहा जा रहा है मुझे नहीं कुछ करना है ना। मैंने तो बहुत श्रद्धा से मन से देने के पहले श्रद्धा और देने के बाद भी श्रद्धा की, तो मेरा तो पुण्य ही जमा हुआ ना। अब उसका कहाँ है, पुण्य ही पुण्य मेरे अकाउंट में आया है। ये बात मुझको बोलनी थी। और आपको जो फील हुआ मैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ सर जी, क्या हुआ होगा, कैसा फील हुआ होगा आपका। मैंने ये बात को 2 महीने फील किया है और उससे थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। हमको क्या करना है, अपने सासों को देखना है और अपने फ्रेंड को देखना है, आपको हमको शिक्षा देनी, हमको सोतापन अवस्था तक लेके जाना। तो आप इस चीज का बुरा मत मानिए, वो छोड़ दी। जिन्होंने जो बोला, जो अच्छा कर रहे हैं, जो उनको आपकी जरूरत है, आप उनके लिए ध्यान दीजिए। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों ने लिखा है, तो मेरे मन में क्या होता है फिर वो देखना था। मुझे उससे कुछ ठेस नहीं पहुंचा। मुझे ये लगा कि अगर मैं फेल हो जाता हूं यहाँ पे, समझो अगर फेल हो गया, सचमुच में मेरे मन में इतना क्रोध आ गया, तो वहां जाके कोई फायदा नहीं है कि मैं जिसको भी सिखाऊंगा वो सही नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ही सीखने की जरूरत है। मैंने उल्टा समझ के बैठा, मैंने बहुत कमा लिया है, बहुत आगे गया हूं, पर नहीं, मैं तो बहुत पीछे हूं। मुझे पहले अपने आप पे ग्रो होना है, बढ़ना है, फिर बाद में किसी और को हेल्प कर सकता हूं। पर मैं अपने आप को देख रहा था। जो इन्होंने लिखा, मुझे कुछ भी नहीं लगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मुझसे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों वो टारगेट कर रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो मेरा है भी नहीं है। जो वहां पे हम जा रहे हैं वो मेरा थोड़ी है। चाहे हम जाए या ना जाए वो हमारी मर्जी है। हमें तो वो लोग हमें इतना हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। एक्चुअली मैं ये भी देख रहा था कि हमें इतना ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो लोग हमें जगह दे रहे हैं, और उनकी जगह है, वो हमारी जगह नहीं है, वो मेरी जगह नहीं है, वो उनकी जगह है, वो हमें दे रहे हैं। और एक मेडिटेशन हॉल भी दे रहे हैं,
और रहने के लिए जगह दे रहे हैं और हम उसको यूज करें और उनको कुछ ना दे और एक अमाउंट भी ना बोले कि क्या देना चाहिए, क्योंकि इतना लोग हैं तो क्या अमाउंट आता है वो भी ना दे, वो सही बात नहीं होता है। उतना ही मैंने सोचा, आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना। एक बार मुझे ख्याल भी आया था कि ये लोग अगर ऐसा मेंटालिटी अगर होते हैं तो उन्हीं को बाधा पहुंच रही है, तो इसको मैं क्या करूं, किसको मैं कैसे निकालूं, क्योंकि अगर ये अपुण्याभि संखार करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है इसको निकालना, तो कैसे करूं। मैं वो सोच रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे हेल्प करूं, अगर वो लोग वहां पे आएंगे तो मैं कैसे हेल्प करूं, क्योंकि उनका नाम तो वहां पे है, जिन्होंने कमेंट किया उनका तो नाम तो है, तो मुझे उसको निकाल के सिखाना है ना। फिर भी सिखाऊंगा तो भी उनको लाभ पहुंचे, उनका कुछ हानि ना हो, मैं वो सोच रहा था। हाँ जी गौतम जी बताइए। नहीं, अभी थोड़ा हटके मैं तो आपको यह याद दिलाना था कि आपने जो पहला 0 डे का जो वीडियो था 0 डे, उसमें ये बताया था कि हम लोग 2 अगस्त को इंद्रियों को संवर्ध करने का सीखेंगे, तो बस वही है याद। अभी इन लोगों ने इंद्रिय के बारे में पूरा बना दिया ना, अभी तो यही संवर है एक्चुअली, देखा जाए प्रैक्टिकल है संवर, तो इसको थियोरेटिकली कल ले लेंगे। अभी तो टाइम भी हो गया, क्योंकि अभी जो घटना घटी मुझे वो विज्ञान और पूरा याद दिला। हाँ नहीं, कल तो उसका होगा, उसका इंद्रिय संवर का डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर एक दिन एक मुझे लेना है, वो मुझे याद है कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि जब भी हम वहां पहुंच जाते तब तक हमें पूर्ण तरह से समझ में आना चाहिए धम्म हर किसी को, फिर वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में। सही बात है, वो मैं करने वाला ही हूँ। एनीवे थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग कि हमें संवर का करना है, तो कल वही लेंगे। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, और कोई प्रश्न? तो ये पंचखंड का है, जरा याद रखें, बुद्ध धम्म है पंचखंड। तो पहला ऊपर वाला अगर ऐसा पिरामिड हम लेते हैं, ऊपर वाला अगर लेते हैं तो वो होता है हमारा पटिच्च समुत्पाद, ठीक है, वो ऊपर वाला। फिर आयतन और धातु, ये दो, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु और षडायतन, 6 आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटिच्च समुत्पाद देखने के लिए आपको पहले षडायतन और ये इसको देखना चाहिए, तो वो लास्ट में आ गया। नीचे मिडिल में जो मिडिल का है वो पटिच्च समुत्पाद है, सॉरी वो है पंचखंड। तो ऊपर पटिच्च समुत्पाद, उसके नीचे ये पंचखंड और उसके नीचे आयतन और धातु। क्यों ऐसा बनाया है, क्यों हमें ऐसा देखना चाहिए? अगर पटिच्च समुत्पाद आपको समझ में आ गया, अब बुद्ध धम्म में जीत गए, अभी हार नहीं है, क्योंकि आपने अराइजिंग को देखा, उदय को देखा और व्यय को भी देख लिया, जीत गया। अगर आपको उदय व्यय का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो अभी आपको नीचे आना पड़ेगा, वो है पंचखंड। और पंचखंड को समझने के लिए आयतन और रूप की जरूरत है, क्योंकि देखिए वेदना कहां आ रही है, आयतन में आ रही है। संज्ञा कहां आ रही है, वो भी आयतन में आ रही है। संखार कहां जाग रहे हैं, वो भी आयतन में जाग रहा है। विज्ञान कहां पे आ रहा है, वो भी आयतन में आ रहा है। मतलब रूप और आयतन है कि नहीं? ये अगर हम सही तरह से एक्सपीरियंस करें, हमारा आज दूसरा दिन है शिविर का, आप जितना भी टाइम मिलेगा वो जो मैंने लिखा है वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, 100% आपको मिल जाएगा, 100%, इसमें कोई शंका नहीं है।
आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस जो करना है वो पहला आयतन को समझना है कि रूप क्या होता है, आखिर में रूप क्या है, धातु मतलब क्या होता है और आयतन मतलब क्या होता है। इसीलिए हमने धातु विभंग को किया, एक एक दिन हमने एक एक हफ्ते हमने लिया एक एक धातु को, ये आकाश धातु, ये पठवी धातु, आपो धातु, वायु धातु, आकाश, ये सब हमने लिया। फिर हमने आयतन को लिया, चक्का आयतन, सोता आयतन, घान आयतन, जीवा आयतन, वैसे हमने स्थलायतन को लिया, आधा किया और आधा वहां करेंगे क्योंकि वो बाहर आने के बाद नेखम उसको देखना है। अभी हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ का सुख देख रहे हैं, गृहस्थ का दुख देख रहे हैं, गृहस्थ का अदुख असुख देख रहे हैं। और वहां पे देखेंगे जो बाहर आया है उसका दुख सुख दुख अदुख का सुख कैसा होता है वहां देखेंगे। पर यहां पे हमारा प्रैक्टिस रहेगा क्योंकि हम सारे लोग गृहस्थ हैं, सारे लोगों के पास संसार है, उसी में निर्वाण देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले इसको सही तरह से समझना चाहिए। इसके ऊपर जो पंचखंड है अच्छी तरह से आनी चाहिए। कठिन परिस्थिति या अच्छा परिस्थिति दोनों में आपको पंचखंड देखने के लिए चाहिए। जैसे आज मेरे साथ हुआ वो पंचखंड देखने में बहुत ही लाभदायक हुआ। बहुत अच्छे जितने भी लोगों ने ऐसा लिखे, बहुत अच्छे आपने जो लिखा था, आपका जो कंसर्न है वो सही है, पर आपने मेरे ऊपर एक क्या कहते हैं कि अच्छा किया कि आपने ऐसा लिखा तो देखने के लिए कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान में कहां पे फटती है। अगर फटती तो मैं आज कह देता एक कैंसल है, मैं नहीं आ रहा हूं, अपना फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर देता, क्योंकि फायदा नहीं है। इनके साथ आप सीखेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये तो फेल्यूर हो गया। ठीक है, मैं रविंद्र जर्सी उनको मैं फोन करता कि मैं नहीं आ रहा हूं, अभी मेरा फेल्यूर हो गया है, इन लोगों ने लिखा तो मैंने अपने आप के ले लिया तो पर्सनालिटी हो गया। तो सखाइडिटी नहीं गई तो सोतापन भी नहीं है। बाय 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 बाय। तो सोतापन भी नहीं है। अगर मैं सचमुच में ऐसा हो गया तो सोतापन भी नहीं है। पर भूल जाओ सकदागामी अनागामी, वो भूल ही जाओ भाई। इनसे नाता रखेंगे फायदा नहीं है, सचमुच में फायदा नहीं। अच्छा किया किसी ने ऐसा तो लिखा, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा लिखा। पर द्वेष में मत लिखो, क्रोध में मत लिखो, सोच के लिखो। इतना आपको कहता हूं क्योंकि उसका अपुण्य भी संखार आ जाएंगे, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। बस उतना ही मेरे लगता है और कुछ नहीं लगता है। आपने जिसने भी लिखा है ठीक लिखा है, क्योंकि उनका कंसर्न है, उन्होंने लिखा है। पर सोच लीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो दान कर रहे हो, दान के बारे में आप लिखेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा आपको, वो थोड़ा देख लो। बाकी सब ठीक है। तो ये हम पंचखंड को सही तरह से समझेंगे तो पटित समुत्पाद को समझेंगे। जो पटित समुत्पाद को समझ लिया वो बुद्ध धम्म को जीत लिया। तो मुझे आयतन का भी आ गया, रूप का भी आ गया, से पंचखंड का भी आ गया और पटित समुत्पाद भी आ गया। बहुत खुशी लगा आज का दिन, इतनी खुशी से मुझे लगा। ये हम गौतम जी से पूछ सकते हैं या रोहिणी जी से पूछ सकते हैं या सुप्रिया जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो कॉल किया था। कहीं पर भी मुझे कुछ भी नहीं लगा था और कहीं पर भी मैं जिक्र भी नहीं किया कि ऐसा किया, इन्होंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा, वगैरह वगैरह वगैरह। वेस्ट है, उसमें कुछ है ही नहीं है, क्या उसके बारे में बात करना है। ठीक है, हाँ जी सुप्रिया जी बताइए।
जी सर, आप जब वीडियो कॉल पे हम थे तो मैं वही नोटिस कर रही थी एक्चुअल में, लेकिन वो मुझे आपके फेस पे दिखा नहीं। आप काफी अच्छी तरीके से हमें धर्म समझा रहे थे, तो इस बात का मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, आपके मन में ऐसा कुछ था ही नहीं इस वक्त। थैंक यू। और गौतम जी मुझे 8:30 जब बजे मिले थे, वो तो निकला था, तो वो भी कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे तो काफी लंबी बात की थी, लेकिन आपके चेहरे पे तो मेरे दिमाग में तो था शायद, लेकिन वो मैं ज्यादा फोकस था अपने डिस्कशन और आपके बीच में डिस्कशन को लेकर। तो लेकिन कभी आपके चेहरे पे वो या फिर आपके बातचीत पे वो कभी देखा है नहीं आपके क्या बोलते हैं एक्शन पे या फिर आपके बातचीत में वो दिखा, ऐसा नहीं। थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लेंगे इंद्रिय संवर। मैं आज बता देता हूं क्या होता है, अगर हो सके तो देख लेना। इंद्रिय संवर क्या होता है? इंद्रिय हमारे पास 5 इंद्रिय है प्लस 1 जो है मन। वो 5 इंद्रिय को इनपुट में लेता है। जैसे हमने कुछ इनपुट कहते हैं जो आ जाती है, उसको प्रोसेसिंग करता है और एक बनाता है। तो अगर हम संवरशील नहीं हैं, तो ये इंद्रिय जो है आयतन में बदल जाएंगे, और आयतन जब भी बदल जाता है तो बाहर चले जाएंगे। जब भी बाहर जाएंगे वो खाके आएंगे। जैसे खाके आए बोझ बन जाएंगे आपको। मतलब क्या होता है? ये मतलब ये होता है कि भारी होती जाती है, दुख ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि आंख जिसको नहीं देखना चाहिए, जिसके बारे में करना नहीं चाहिए, वो करना बैठ जाता है। और कान भी वैसे ही करता है, नाक भी वैसे ही करता है, जिह्वा भी ऐसा ही करता है, काय भी ऐसा करता है। इसके 5 का इनपुट लेके मन भी बहक जाता है, भारी हो जाता है। इसीलिए अपुण्याभि संखार चालू हो जाते हैं। इंद्रिय संवर करने के बाद अपुण्याभि संखार बंद हो जाएगा। मतलब जो अकुशल कर्म कर रहे थे वो बंद हो जाएगा और कुशल कर्म शुरू हो जाएंगे। मतलब सम्मपधान। ठीक है, पहला सती, फिर सम्मपदान। 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग, मतलब बोधिपक्कीय धम्म में सेकंड वाला है सम्मपधान। कल मैं आपको सिखाऊंगा सम्मपधान। आप अकुशल को कैसे निकाल के फेंक सकते हो और कुशल को कैसे कर सकते हो। चित्त को कुशल में करना है, अकुशल में नहीं। तो ये करना है। तो कल हम जो करेंगे वो पंचखंड को ही लेकर, मतलब अब आज जो मैंने पंचखंड के बारे में इतना बात किया, पंचखंड को ही लेकर आयतन का जो इसमें रोल है, मतलब वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, वो चारों आयतन के ही जुड़े हैं। मतलब रूप और आयतन आ गया ना, वहां पे एक रूप है और आयतन। तो ये आयतन में अगर हम संवर नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो कुछ भी खा के आ जाएगा और सारा आयतन मारा है। ये समझ रहे आपको, हमें होशियार रहना है। मारा हर जगह है। आंख में मारा है, कान में मारा है, नाक में मारा है, जिह्वा में मारा है, काय में मारा है, इसीलिए मन में भी मारा है। वो सारा मारा से ही जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है अच्छी तरह से, कल हमें देखना है। ठीक है, तो कल इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे एक एक इंद्रिय को आपको संवर करना है। ठीक है, विद्या जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर,
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वे से हमें समझाया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आज ही के दिन जुड़ पा रही हूँ अपने गूगल मीट पे, कल का मेरा गूगल मीट मिस हो गया। मुझे ये पूछना है सर कि हमारे लिए टास्क क्या होगा, क्योंकि मैं कल का मीट नहीं अटेंड कर पाई, तो हमें भी देखिए हमें भी हाँ हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ विद्या जी कि आपका नंबर मेरे पास है, मैंने आपका ऐड किया है, तो मैं आपको वो जो इन सारे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में भेज देता हूँ। वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको वहां पे जैसा लिखा है वैसे जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। और हम जब भी शाम को मिलेंगे, कल शाम को मिलेंगे, हम तभी इंद्रिय संवर्ग चालू करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू। अलका जी बताइए। अलका जी आपका हाथ उठा है। सर मैंने बोल दिया था, मुझे जो बोलना था मैंने जब भी बोल दिया। अच्छा, फिर आपका हाथ था तो सोचा कि फिर से आपको बात करनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं, जब भी था तभी का। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए फिर हम समाप्त करें। सर वो हाँ जी, बोधांग में सती धम्म विचय सेकंड नंबर। हाँ सॉरी, थर्ड वाला ये आता है, सॉरी। नहीं, वो सत्य भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे अष्टांगिक मार्ग में सेकंड नंबर पे हाँ नहीं, अब 37 बोधि पक्की दम है ना, बोधि पक्की धम्म में सेकंड नंबर। हाँ वो सेकंड वन आता है। और अब ये भुजंग कहेंगे तो वो अलग है। सप्त भुजंग, हाँ वो अलग है। मैं बोधि पक्की धम्म की बात कर रहा हूँ। ओके, 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट। हाँ, एनलाइटनमेंट में वो दूसरा वाला है सम्मपधान, तो हमें वो करना है। फिर इद्धिपाद आता है, इद्धिपाद को भी मैं बता दूंगा इद्धिपाद कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हम पंच इंद्रिय डेवलप करनी है, पंच बल डेवलप करनी है। फिर सप्तभुजंग में आएंगे, फिर आर्य अट्टांगिक मग्गो पूर्ण तरह से करेंगे। एक बार कर दिया तो सोतापन्न हो गया, दोबारा कर दिया तो सकदगामी हो गया, तीसरी बार कर दिया तो अनागामी हो गया, चौथी बार कर दिया अरहत बन जाएगा। तो हमें वहां जहां पे हम जा रहे हैं तब तक हमें ये पूरा 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग समझ लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम वहां बैठेंगे एक एक मिनट गोल्डन मोमेंट है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम पूर्ण तरह से उसको करेंगे और अपने आप में देखेंगे कि सोतापन्न है या नहीं है, सकदागामी है या नहीं है। ये हमें देखना है, हर एक को देखना है, मुझे नहीं, हर एक को देखना है। इसीलिए ये प्रयास है और कुछ प्रयास नहीं है। वो मैंने जो बनाया है वो उसी के तरफ बनाया है कि अगर जो कोई भी नहीं आ सकता है या नहीं आना चाहता है, दोनों को हेल्प हो जाए। अगर वो नहीं आ रहा है फिर भी वंचित ना हो, उसको मिले, उसको धम्म मिले, और ऐसा मिले कि उसको कहीं पे जाना पड़े, वो अपने घर में ही बनाना पड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको भी यवतमल में ही आना है, ऐसा नहीं है, वो घर में भी कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो वैसा मैंने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, वो बुद्ध का जो था उसमें मैंने किया है, वो मेरा भी है ही नहीं है, तो कहने के लिए कह सकता हूँ मैंने बनाया है, वो मुझमें एक भी मेरा नहीं है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ वो बुद्धम का जो है वो मैं कह रहा हूँ। तो हमें 37 फैक्टर्स को पूर्ण तरह से करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। जब भी हम आर्य अट्टांगिक मग्ग में आएंगे, आपको अपने आप में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये सम्मा दिट्ठी है, आपने देखा है, ये सम्मा संकल्पो है, ये सम्मा वाचा है, ये सम्मा कम्मंतो है, ये सम्मा आजीव है, ये सम्मा वायामो है, ये सम्मा सती है, ये सम्मा समाधि है। उसके बाद में और दो मिल जाएंगे आपको, वो है सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति।
एक बार जब भी हो गया सोतापन बन गए, आपको पता चल जाएगा अभी आपका नीचे जाने का है ही नहीं है, बंद कर दिए, दरवाजा बंद हो गया, खुद अपने आप वो दिखाई देगा। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित है। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। हमें कुछ और नहीं करना है, सील को मेंटेन करनी है, सती डेवलप करनी है, बाकी सब छोड़ दो। कि जो आप लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो उसको बाजू में रखो, धम्म को देखो, सिर्फ धम्म को देखो। आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ, पर अपुण्याभिसंखार मत करो, द्वेष मत जगाओ, क्योंकि धम्म में द्वेष जगाएंगे तो भारी पड़ेगी। मत जगाओ, छोड़ो उसको। ठीक है, आपको देना है दे दो, नहीं देना है तो मत दो, जाना है तो आओ, मत आना है तो मत आओ, बस वही खत्म करो उसको। वो कोई फायदे वाला नहीं है, धम्म फायदे वाला है। जो सिखा रहा है वो भी फायदे वाला नहीं है, आप समझ लो। जो सिखा रहा है वो भी फायदे वाला नहीं है, वो तो कल्याण मित्र है। आपको जहां पे जाना है वो दिखा देगा, दिशा दिखा देगा। वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो अपने लिए पहले करना पड़ेगा। सिर्फ कल्याण मित्र है। ठीक है, तो कल्याण मित्र को कल्याण मित्र की तरह देखो, ज्यादा उसको भाव मत दो। ऐसा करके नीचा भी मत करो, ज्यादा भाव में मत करो, ज्यादा नीचा भी मत करो। अरे पागल आदमी है ऐसा भी मत कहो, या ऐसे हाथ फेर के ऐसे बैठ जाओ, अरे भंते जी कहो अभी क्या करें, वो भी नहीं चाहिए। मैं भी साधक हूं, आप भी साधक हो, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ज्यादा भाव देंगे तो आपको भारी पड़ेगी, अगर मेरा निंदा करेंगी तो भी भारी पड़ेगी। दोनों सोच लो। ठीक है, आप जैसा हो वैसा हो, मैं जैसा हूं वैसा हूं, हम मिल रहे हैं धम्म के लिए। इसमें कुछ पर्सनल का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी लेना भी नहीं है। जो आपका है आपका है, जो मेरा है मेरा है, बस वही है। हम मिल रहे हैं किस लिए? धम्म के लिए मिल रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे पास धम्म है, मैं बांट रहा हूं, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, मुझे क्या करना है उससे। ऐसा ले लो, क्योंकि मैं एक कल्याण मित्र हूं जो जानता हूं कि मैं सकदागामी या सोतापन पार कर चुका हूं, मैं जानता हूं, और मैं कैसे पहुंचा सकते हैं वो भी जानता हूं, इसलिए दे रहा हूं। आगे आपकी मर्जी है कि आप कैसे करोगे उसको, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। इनका क्षमा याचना हो जाए। सुप्रिया जी, आप तो कहीं खोई हुई हो, होना मत, अभी सीधा चालू कर दो। नहीं सर, सुन रही थी आपकी बात। हाँ ठीक है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोघममेधन्ते भूरिपन्या तथा कृत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयोघममेधम् संदिग्धिक अकार्मिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोघममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यं ममेहि कथं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकम् सब्बं तम् अनुमोदित्वा
समग्गा शासने रता पमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतु पुण्यभागं च इदम् अन्यं तमं ददामकारितम् अनुमोदन्तु ते सब्बे मेदिनी ताटु सखिके साधु 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 आकाशत्ता च भूमत्था देवा नागा महिन्दिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम् आकाशत्ता च भूमन्ता देवा नागा महिन्दिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशत्तु च भूमन्ता देवा नागा महिन्दिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परम। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब सोतापन्न बने, सब दुख से बाहर निकले। तब हो सकता है आप सिर्फ सती और सील को पालन कीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। साधु साधु साधु।